हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे फ्री वेबसाइट डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स में, जहां पर हम सीख रहे हैं अपनी फ्री वेबसाइट बनाना ब्लॉगर डॉट कॉम पर। ब्लॉगर डॉट कॉम गूगल का ही एक हिस्सा है, जैसे कि गूगल है, यूट्यूब है, वैसे ही ब्लॉगर डॉट कॉम भी जो है गूगल का ही एक हिस्सा है। आज हमारा थर्ड डे है और आज हम थर्ड मॉड्यूल में क्या सीखने वाले हैं? पोस्ट करना। ब्लॉगर के ऊपर हम कैसे पोस्ट कर सकते हैं, यानी अपनी ब्लॉगर वेबसाइट में कैसे पोस्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें पहला ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर पोस्ट का, उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हो ऊपर लिखा जाता है न्यू पोस्ट। इस पर क्लिक करके हम पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट करने से पहले हम यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोफाइल को सेट करने के लिए अभी हमने क्या पेज बनाए हुए हैं, तो पेज वाले ऑप्शन में चले जाना है, या जो भी पोस्ट है उसके ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पर देखिए आपको आपकी प्रोफाइल दिखाई देती है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आप अपनी प्रोफाइल पर पहुंच जाते हो। तो इसको हमें एडिट कर लेना है पहले, फिर हम देखते हैं पोस्ट कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि ये हमने सबसे पहले ये काम करना चाहिए था पर हमने नहीं करा, भूल गए हम। तो हम यहाँ पर एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके पहले अपनी प्रोफाइल को यहाँ पर पूरी तरीके से सेट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर तो हमारी प्रोफाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ आपको डालना है अपने अनुसार डाल सकते हो। ठीक है, तो मैं तो यहाँ पे कुछ विशेष रूप से कुछ डालूंगा नहीं, बस फोटो अपलोड करूंगा क्योंकि मुझे फोटो लगाना है बस। तो आप फोटो लगाना चाहो तो अपने कंप्यूटर अपने मोबाइल से यहाँ पर फाइल पर क्लिक करके डाल सकते हो, या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप उसका यूआरएल भी दे सकते हो। यहाँ पर नीचे क्लिक करके यूआरएल दे सकते हो। फाइल से लूंगा मैं। ठीक है, आपको भी अपने मोबाइल से या मोबाइल के अंदर से जो है फाइल को अपलोड कर लेना है। ठीक है, तो चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन भरनी है वो भर सकते हो। यूजर नेम में तो यहाँ पर देखो जिस जीमेल से आपने बनाया होगा ना, वो जीमेल यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद जो जीमेल आपने जीमेल एड्रेस में दिया होगा वो दिखाई देगी। डिस्प्ले नेम आपने जो दिया था वेबसाइट बनाते वक्त वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जैसे शो माय प्रोफाइल पेज, यानी ये आपके वेबसाइट पे दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। तो दिखना चाहिए तो टिक लगा सकते हो। इसके बाद लिखा है शो माय ईमेल एड्रेस, क्या वेबसाइट पर दिखाना चाहते हो, टिक लगा सकते हो। दिखाना है तो मुझे नहीं दिखाना है। ठीक है, इसके बाद शो साइट आई फॉलो, यानी आप वेबसाइट पर दिखाना चाहते हैं कि कोई आपको फॉलो करे, तो टिक लगा देना। वैसे डिफॉल्ट ही यहाँ पर टिक लगा रहेगा, यानी पहले से ही टिक लगा रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी डीपी यहाँ पर अपलोड हो गई। आपको भी अपनी प्रोफाइल पर इसको पहले अपलोड कर देना है। नीचे आना है, कोई ऑडियो क्लिप का आप यूआरएल देना चाहते हो दे सकते हो, कि कोई आपकी प्रोफाइल पे विजिट करे तो उसको कोई ऑडियो क्लिप देना चाहते हो, कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह, तो वो यहाँ पर कर सकते हो। पर मेरे को कुछ नहीं देना है, मैं यहाँ पर इसके बाद जेंडर सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ पर दे रहा है होम पेज यूआरएल, तो होम पेज का आप यूआरएल देना चाहते हो। वेबसाइट बन जाएगी तब हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद विश लिस्ट, आपकी कोई विश लिस्ट है तो उसका यूआरएल दे सकते हो, यानी कुछ मनपसंद चीज है तो उसका यूआरएल। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जो आपको अच्छा लगे वही देना। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं फिल कर रहा हूँ, फालतू की चीजें हैं, इतना ज्यादा मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे हमारी प्रोफाइल बन गई है। हमें ज़्यादा डिटेल नहीं भरनी है इसमें, बस अपना नाम वगैरह भरना है, अपनी जीमेल भरनी है और अपना फोटो डालना है। इतनी सी चीज करके हम वापस आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पर। अब देखिए यहाँ पर फोटो दिखने लग जाएगा थोड़ी देर बाद। अभी अपलोड तो हो गया है पर ये यहाँ पर जो है रिफ्रेश कर लूँ मैं एक बार, हो सकता है दिखने लग जाए। तो ये देखिए फोटो दिखने लगा है। ठीक है, तो ये वेबसाइट पर हमारी प्रोफाइल दिखाई देती है, इसलिए हमें इसे सेट करना होता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार बता भी देता हूँ ये प्रोफाइल कैसी दिखाई देती है। तो मैं अपनी दूसरी वेबसाइट पर ले जाकर दिखा देता हूँ कि कैसी शो होगी जब अपनी वेबसाइट बन जाएगी। तो मैं अपनी एक वेबसाइट पर ले जाकर, जो कि एजुकेशनल वेबसाइट है, इस पर ले जाके बता देता हूँ आपको कि प्रोफाइल शो कैसी होती है। क्यों मैं प्रोफाइल एडिट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं कोई भी एक पोस्ट क्लिक करके खोल के दिखाता हूँ, वहाँ पर प्रोफाइल दिखाई देगी। ये देखिए, ये दिखाई दे रही है मेरी पहली जो वेबसाइट है। दो वेबसाइट है, उनकी प्रोफाइल अलग जीमेल से बनी है इस प्रकार से। तो देखिए इस प्रकार से आपकी साइड में जब वो बन जाती है पूरी वेबसाइट तो दिखाई देती है प्रोफाइल। आप चाहो तो इसे हाइड भी कर सकते हैं, अभी मैंने बताया था जहाँ से फोटो लगाते हैं ना, वहीं से आप चाहो तो प्रोफाइल को हाइड भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ दिखाई दे। तो ऐसे क्लिक करके यूजर आपकी प्रोफाइल को देख सकेगा, यदि उसे देखना है आप। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें डाली थी। ठीक है, जितनी इन्फॉर्मेशन आप डालोगे यूजर उतनी इन्फॉर्मेशन देख पाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आप समझ गए कि प्रोफाइल को सेट करना क्यों जरूरी है। अब हम देखते हैं, हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है। तो हम आज क्या सीख रहे हैं? पोस्ट बनाना। पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे,
न्यू पोस्ट का ऑप्शन आएगा, न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद पोस्ट का आपको जो नाम देना है वो नाम देना है सबसे पहले टाइटल। तो मैं यहाँ पर पोस्ट वही करूंगा जो हमारा ये कोर्स चल रहा है। ठीक है, हमारा कोर्स क्या चल रहा है, फ्री वेबसाइट डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स। तो मैं ये टाइप कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है फ्री वेबसाइट डिजाइनिंग मास्टरी कोर्स। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं और हेडिंग भी दे सकते हैं। यदि आपको हेडिंग देना है तो हेडिंग तो देना ही पड़ेगा ना सबसे पहले। तो यहाँ पे हम हेडिंग देने के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं यहाँ भी, ताकि हम हेडिंग दे सके। अब यहाँ पर मैंने तो स्मॉल में लिखा है, आप चाहो तो कैपिटल भी लिख सकते हो। पहले पहले अक्षर को जो हम क्या करते हैं यहाँ पे कैपिटल भी करना होता है तो हम कर सकते हैं। पर अब हमने यहाँ पे हेडिंग दी है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर देखिए पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो हेडिंग को तो हम हेडिंग लिखेंगे, यानी बड़ा हो जाएगा ये, तो मेजर हेडिंग डाल देंगे हम। ठीक है, तो ये देखिए बड़ा हो जाएगा ये जब हम मेजर हेडिंग डाल देंगे तो। अब हमने हेडिंग डाल दी है, अब हमें थोड़ा सा गैप देना है यानी नीचे आना है। ठीक है, यानी इंटर करना है या फिर थोड़ा सा हमें गैप देना है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो पोस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें फोटो डालना होगा या फिर उससे रिलेटेड वीडियो डालनी होगी। तो हम यहाँ पर फ्री वेबसाइट डिजाइनिंग कोर्स जो है आपका, जो आपका ये कोर्स चल रहा है, हमें सीखा, यहाँ पर लोगो डाल देते हैं या फोटो डाल देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक फोटो का ऑप्शन दिखाई देगा। देखिए ये फोटो का ऑप्शन है, ये वीडियो का ऑप्शन है। तो आपको फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर दिया है फोटो के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको अपलोड कंप्यूटर पर ही क्लिक करना है, यही मोबाइल में क्लिक करना है। ठीक है, आपके फाइल से लेना हो तो, बाकी कहीं और से लेना हो तो उसमें और ऑप्शन दिए हैं। इसके बाद ब्राउजर पर क्लिक करना है। यहाँ से मैं क्या लूंगा, यहाँ से मैं इसी कोर्स का मैंने एक पोस्ट बना के रखी है, कहूँ तो एक पोस्टर बना के रखा है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब ये पोस्टर यानी कि हम यहाँ पर इमेज यहाँ पर डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे, इसके बाद सेटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है, यानी जो हमारे पोस्ट का नाम है हम वही डाल देंगे। ठीक है, नीचे भी हम वही डाल देंगे। इसके बाद यहाँ से आप इसे स्मॉल दिखाना चाहते हो, मीडियम दिखाना चाहते हो, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो जो दिखाना चाहते हो। मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज पे ही हमेशा क्लिक करता हूँ और इसके बाद अपडेट कर देता हूँ। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज जो है दिखने लग जाता है। ठीक है, इसके बाद हमें नीचे आना है। ठीक है, नीचे आने के बाद हमें फिर से थोड़ा सा गैप देना है और इसके बाद आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हो इस पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो मैं ये पूरी पोस्ट लिखता हूँ, इसके बाद आपको वीडियो रिकॉर्डिंग आगे की दिखाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं आगे कुछ भी लिखूंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी, तो पोस्ट को आप अपने अनुसार लिख सकते हो। बाकी मैं ऑप्शन समझा देता हूँ आपको क्या क्या ऑप्शन है। तो देखिए पेंसिल का ऑप्शन तो आपका क्या होता है, HTML और कंपोज व्यू के लिए। HTML यानी कोई कोड आपको पोस्ट करना हो, जैसे कि पेज बनाए थे हमने इससे पहले के मॉड्यूल में, तो उसके लिए HTML व्यू पर क्लिक करके हमें कोड, HTML कोड डालना होता है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, कंपोज व्यू, कंपोज व्यू में हम खुद लिखते हैं जैसे कि ये पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये क्या है, रीड्यू और अनड्यू का ऑप्शन है। ठीक है, अनड्यू का मतलब होता है कोई चीज आपसे धोखे से यहाँ से हट गई तो आप अनड्यू कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। ठीक है, इस चीज के काम आता है। इसके बाद यहाँ से क्या आप फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए इतनी सारी फॉन्ट है, जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद ये वाला ऑप्शन दिया है, ये फॉन्ट साइज का दिया है कि फॉन्ट को आप कितना बड़ा दिखाना चाहते हो। इसके बाद ये नॉर्मल लिखा है, इसके ऊपर क्या लिखा है, जब हम लिंक डालते हैं मेजर हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, ये अपने हिसाब से कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है जैसी पोस्ट लिख रहे हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, आप यहाँ से क्या हो जाता है, आपका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है यानी मोटा हो जाता है। ठीक है, आपका ये टेक्स्ट है ये बोल्ड हो जाएगा, इस पर आप ऐसे क्लिक करके ऐसे करोगे और यहाँ पे पहले से ही देखो ये बोल्ड है, हम यहाँ से बोल्ड से हटा देंगे, देखो ये पतला हो गया और ये मोटा हो गया। ठीक है, तो ये बोल्ड हो जाएगा, इससे क्या होता है थोड़ा सा ये तिरछा हो जाता है आपका, ये देखिए फर्क नजर आ रहा है आपको, ये तिरछा हो गया। इसके बाद इससे नीचे अंडरलाइन हो जाती है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से टेक्स्ट के ऊपर, पर आपको टेक्स्ट को क्या करना होता है, सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद इससे आपका इस तरीके का निशान लग जाता है टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, आपका कलर सिलेक्ट हो जाता है, यानी आपको टेक्स्ट को कौन से कलर में दिखाना है। जैसे कि अभी ये ब्लैक कलर में है तो चलिए मैं वाइट कर दूंगा, वाइट कर दूंगा तो पोस्ट भी वाइट है तो वो तो दिखाई नहीं देगा, चलिए रेड कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए टेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ पर रेड हो गया। ठीक है, इसके बाद एक और ऑप्शन दिखाई देता है यहाँ पर, चलिए पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। एक और ऑप्शन ये बगल में दिखाई देता है, इस पर क्लिक करते हो तो क्या होता है आपका, यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया है उसके नीचे बैकग्राउंड लग जाता है। तो बैकग्राउंड का कलर चलिए मैं अभी बताता हूँ, जैसे कि मैं बैकग्राउंड का कलर ब्लैक कर देता हूँ तो देखिए अब देखिएगा, ये देखिए बैकग्राउंड हो गया टेक्स्ट का। ठीक है, इसके बाद हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे और आगे के ऑप्शंस देखेंगे। इसके बाद ये लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके आप
लिंक के ऊपर पर क्लिक करोगे तो आप लिंक लगा पाओगे, ठीक है। और पोस्ट के ऊपर क्लिक करके लाओगे तो पोस्ट पर लिंक लगा पाओगे, ठीक है। इसके बाद ये क्या है आपको मैंने समझा ही दिया। यहाँ से क्या फोटो अपलोड करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं हम वीडियो अपलोड करते हैं। चलिए वीडियो तो मैं आपको अपलोड करके दिखाई दूँ। तो ये हमारी पोस्ट किस विषय में है, इसी जो कोर्स चल रहा है इसी विषय में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली वीडियो इसका इंट्रोडक्शन जो वीडियो मैंने बनाई है इस कोर्स को लेकर, जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है वो मैं यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ इस फोटो के नीचे। इसके लिए हमें यहाँ क्लिक करना है, और यदि आपकी गैलरी में पड़ी हुई है, आपकी फाइल में पड़ी है तो अपलोड फाइल पर क्लिक करना है आपको, ठीक है। मोबाइल में पड़ी है, कंप्यूटर में पड़ी है तो भी यही ऑप्शन, या फिर आपको यूट्यूब से लेना है तो यूट्यूब पर, तो मैं तो यूट्यूब से ही लूंगा क्योंकि ये कोर्स यूट्यूब पे चल रहा है तो इसकी पहली वीडियो लगानी है मुझे, तो यूट्यूब पर ही क्लिक करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर एक कह रहा है सर्च करो, यूआरएल डालकर हमें वो वीडियो सर्च करनी होगी। तो चलिए पहले मुझे कहाँ जाना होगा, यूट्यूब पर जाना होगा। इसके बाद जो भी वीडियो मुझे वहां पर डालनी है उस वीडियो का मुझे यूआरएल कॉपी करना होगा। तो ये तो हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, आपको पता ही है। अभी तक देखो 10 व्यूज आए हैं। आप लोग कर क्या रहे हो, शेयर करो ना इसको, तब जाके तो आपका जो है यहाँ पर अच्छे से मैं कोर्स डिजाइन कर पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पहली वीडियो इस कोर्स की इंट्रोडक्शन वीडियो ये वाली है। तो हम इस पर क्लिक करके क्या करेंगे, इसका लिंक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद हमें वापस चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वो लिंक पेस्ट कर देना है क्योंकि हमें वही वीडियो चाहिए। इसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो वीडियो यहाँ पर दिखने लग जाएगी, ये देखिए। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा इंसेट, मोबाइल में भी सेम टू सेम होगा, इंसेट कर देंगे तो हमारी वो वीडियो नीचे आ जाएगी, ठीक है। चलिए वीडियो भी अपलोड हो गई। अब इसके नीचे टेक्स्ट लिखना होगा आपको, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहते हो। कहने का मतलब है इतनी सी पोस्ट नहीं होती है ये, इसमें बहुत सारी चीजें लिखनी होती है। 1000 वर्ड लिखने होते हैं एक पोस्ट के अंदर, आप 1000 वर्ड लिखते हो, ठीक है। तो इस पोस्ट को मैं बाद में करूंगा, अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि लिखने बैठ जाऊंगा तो मुझे आधे घंटे का समय लगेगा। क्योंकि एक पोस्ट को हम लिखते हैं तो पूरी समझदारी से लिखते हैं ना, सोच सोच के क्या लिखना है। तो इस पोस्ट में मैं क्या लिखूंगा, इस पूरे कोर्स के बारे में लिखूंगा, ठीक है। जैसे ही आप जो भी पोस्ट करोगे उस पोस्ट के बारे में लिखोगे। चलिए हमने यहाँ तक ऑप्शन समझ लिया। इसके बाद ये क्या है, यहाँ पर ये आपका वो है इमोजी का सिस्टम, इमोजी लगाना है आपको, यहाँ से लगा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर और सिस्टम लिखे हुए हैं, यानी आपका जो टेक्स्ट है उसको सेंटर में देना है, राइट में देना है, या इमेज है तो उसे राइट में देना है, सेंटर में देना है, कहाँ देना है उसके ऊपर क्लिक करके ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो जहाँ आपको लगाना हो, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए हो उस हिसाब से आप यहाँ पर चीजें कर सकते हो, ठीक है। अभी हम ज्यादा चीजें यहाँ पर करेंगे नहीं क्योंकि जो इतने ही ऑप्शन की हमें ज्यादातर जरूरत होती है, बाकी इधर के जो ऑप्शन है तो ये तो फालतू हैं, ठीक है। आपको जरूरत पड़े तो आप इन ऑप्शन का यूज भी कर सकते हो। तो आपने सीख लिया कि पोस्ट कैसे करते हैं, यानी कैसे लिखते हैं। तो मैंने बता दिया इस प्रकार से आप पोस्ट लिखते हो। लेकिन हर पोस्ट ध्यान रखना, हर पोस्ट को आपको कितने वर्ड की लिखना है ध्यान रखो। हर पोस्ट जितनी भी आपकी पोस्ट हैं सारी की सारी पोस्ट आपको लिखनी है 1000 वर्ड की, यानी 1000 शब्द होने चाहिए हर पोस्ट के अंदर, और अपने खुद के शब्द। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी वेबसाइट से आपने देख करके लिख दिया, कोई पोस्ट कर दी, जैसे कि कोई भी पोस्ट कर दी आपने, न्यू फोन आया है मोबाइल तो उसके बारे में जो पोस्ट कर दी सेम टू सेम लिख दिया। थोड़ा बहुत तो अलग होना चाहिए, नहीं तो यहाँ भी यूट्यूब की तरह कॉपीराइट क्लेम आता है, आपकी वो पोस्ट ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी। वो हो सकता है आपकी वेबसाइट भी डिलीट हो जाए। तो अपना ही कंटेंट डालना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इधर लेवल में सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेवल में हमें लेवल जरूर लगाना है, लेवल नहीं लगाओगे तो पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। तो ये लेवल क्या है, ये लेवल है कोर्स, मतलब आप अपने हिसाब से लेवल बना सकते हो। तो मैं इसको कोर्स लेवल में डालूंगा, यानी किस कैटेगरी में डालूंगा, कोर्स की कैटेगरी में डालूंगा। तो मैं तो यहाँ पर कोर्स लिख लेता हूँ। आपको भी जिस कैटेगरी में इस पोस्ट को डालना है वो लिख सकते हो। और दो चार और आपको अलग और भी डालना है, मतलब इसको कोर्स के अलावा और भी सेक्शन में डालना है तो कोमा दे देना है आपको, ठीक है। कोमा दोगे आप इसमें और आगे और भी जो है लेवल लगा सकते हो, जैसे कि मैं लगा के दिखा दूं। ये कोमा दे दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा भी हम इसके कोर्स के अलावा दूसरा लेवल हम डाल सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट। चलिए डिजिटल प्रोडक्ट डाल देता हूँ। तो देखिए दूसरा लेवल मैंने डाल दिया है डिजिटल प्रोडक्ट। तो आप जितने लेवल देना चाहो उतने दे सकते हो। ये लेवल क्या होता है, लेवल ये होता है कि आपकी वेबसाइट पर ये अलग अलग बढ़ जाती है पोस्ट, यानी अलग अलग लेवल बन जाते हैं। कि किसी को यदि कोर्स, केवल कोर्स कोर्स देखना है तो वो कोर्स के लेवल पर क्लिक कर देगा, ये लेवल बाहर दिखाई देते हैं आपकी वेबसाइट पर। बस यहाँ पर एक ही चीज जरूरी है, लेवल लगाना। चलिए इसके बाद हमें क्या करना है, पब्लिश के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। यदि आप इसे चाहते हो कि ये पब्लिकली चली जाए तो पब्लिश कर देना है इसे,
ठीक है। चलिए, ये ऐसी चली गई। इसके बाद इसको डिलीट करना है आपको, तो यहाँ पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद यदि आपको इसको ड्राफ्ट में डालना है, यानी इसमें कुछ एडिट करना है, तो डायरेक्टली एडिट नहीं करते हैं हम। हमें कुछ एडिट करना है तो पहले हम इसे ड्राफ्ट में डालेंगे, पब्लिक रहेगी और डायरेक्टली आप एडिट करोगे, ऐसा थोड़ी ना चलता है। ठीक है, वो कर सकते हो। यहाँ से क्या दिखाई देगा आपका? लेवल। ठीक है, यहाँ से आपका लेवल दिखाई देगा आपको, कौन से लेवल में ये पड़ी हुई है। लेवल यानी डायरेक्टली यहाँ से भी आप लेवल चेंज कर सकते हो, है ना। इसके बाद यहाँ पर तो व्यूज दिखाई देंगे आपके। इसके बाद आपको इसे व्यू करना है, तो ये व्यू बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो कि हमारी पोस्ट कैसी दिखाई देगी। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पोस्ट को आपको अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से बहुत इंगेजिंग और बहुत ही अच्छा बनाना है। ये तो मैंने अभी आपको बस ऐसे ही दिखा दिया। अब देखिए यहाँ पर ये वीडियो जो है ये दिखाई नहीं दे रही है। क्यों नहीं दिखाई नहीं दे रही है? क्योंकि यूट्यूब चैनल से मैंने अलाउ नहीं किया है। तो भाई देखो, आप किसी की वीडियो यूज करोगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, तो आपकी वीडियो यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो मैंने अलाउ नहीं किया है वहां से, इसलिए ये दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो मैं अलाउ कर दूंगा, फिर ये दिखने लग जाएगी। बाकी आपको मैंने समझाया है कि पोस्ट ऐसी दिखाई देती है। अब इसमें जितनी अच्छी आपकी क्रिएटिविटी हो उतनी अच्छी आप इस पोस्ट को बना सकते हो। और ध्यान रखें, मैंने एक बार फिर कह दूं, हर पोस्ट में 1,000 शब्द लिखे होने चाहिए। ठीक है, तभी वो पोस्ट एक अच्छी बेहतरीन पोस्ट लगेगी और वो मोनेटाइज होगी। ठीक है, यानी पैसे कमाने के लायक होगी। ठीक है। अब आपने देख लिया है कि पोस्ट कैसे करते हैं, समझ आ चुका है। कुछ है तो नहीं? डाउट हो तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो आज के मॉड्यूल में तो हम इतना ही सीखेंगे। ठीक है, आज हमने क्या सीखा? पोस्ट लिखना सीखा है, और पोस्ट के जितने भी ऑप्शन थे वो सब समझे हमने, किस ऑप्शन से क्या होता है। ठीक है। और हमने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल को जो है एडिट किया है। चलिए, अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं, और नेक्स्ट मॉड्यूल में हम यहाँ पर बात करेंगे सेटिंग की। ठीक है, सेटिंग की बात करेंगे हम, यानी सेटिंग को कैसे सही करना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग आड़ी टेढ़ी होती है, जिससे आपकी वेबसाइट सर्च में नहीं आती है। बाकी अभी वेबसाइट आपकी बन रही है, लेकिन ये सर्च में नहीं आएगी। उसके लिए हमें आगे बहुत सारे मॉड्यूल देखने होंगे, अभी तो बस बन रही है। अभी हम सेटअप कर रहे हैं इसका। तो कल हम सेटिंग देखेंगे। ठीक है, सारी सेटिंग को कस्टमाइज करेंगे अच्छे से, देखेंगे क्या क्या सेटिंग होती है और उन सेटिंग का क्या क्या यूज होता है। अपने मन से कुछ मत करना। ठीक है, तो मॉड्यूल नंबर 4 में हम कल मिलते हैं। और आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉड्यूल को, कोर्स को शेयर कीजिए। व्यूज़ कम आ रहे हैं। ठीक है, व्यूज़ कम आएंगे तो कोर्स बीच में ही रुक जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में। थैंक यू।